मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको हम एमएस वर्ड जो पढ़ाए हैं, एमएस वर्ड का हम 3 क्लास लिए हैं और 3 क्लास से रिलेटेड हम कुछ आपको एमसीक्यू आपको पढ़ाएंगे और उस एमसीक्यू को हम प्रैक्टिकल बेस पढ़ाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि एमएस वर्ड का जो क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, यानी कि टोटल 51 इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 30 मिनट के अंदर हम इस पूरे 51 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और सब प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड करने का मतलब हुआ कि जैसे ऐसे नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट हम आंसर से बता देंगे, बल्कि हम उसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि उसका क्या आंसर होता है और किस तरह से उसका कहाँ पर ऑप्शन होता है। यानी कि मान लिया ड्रॉप कैप अगर हम बता रहे तो एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि ड्रॉप कैप कहाँ होता है, वाटर मार्क कहाँ होता है, तमाम तरह तरह के जो ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार बेल्ट्रॉन के लिए आप पूरे 51 क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन देखिए और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह भी बेसिक से शुरुआत हो रहा है, इसी तरह से आगे आगे वीडियोस मिलते जाएगा। तो एक बेसिक से शुरुआत है, तो ये जितना पढ़े हैं पहले उसका बेसिक्स का कुछ 51 क्वेश्चन है उसे देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है। सबस्क्रिप्ट जो होता है, आपको सब क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली जो वाला होगा वो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप होम मेन्यू में आते हैं और यहाँ पर से देखिएगा फ़ॉन्ट ग्रुप में 2 अलग अलग यहाँ पर स्क्रिप्ट है। एक का नाम है सबस्क्रिप्ट और दूसरा का नाम है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में कोई भी कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट पावर में होता है, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर दिखाता है, जबकि सब स्क्रिप्ट में नीचे की ओर होता है। तो ये जो सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है ये कौन सा हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसका। अगला क्वेश्चन है कि कट कॉपी तथा पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, इसको असेंडिंग से सजाइए, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है, होम के क्लिपबोर्ड में होता है। देखिए कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो बताइए इसका आंसर से क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। कंट्रोल ए से लेकर के, एक सेकेंड, ठीक है, इसका ए नंबर हो जाएगा, क्या हो गया ना। उसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर से क्या दिया हुआ है कि एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टाइप में होता है। आपको हम ये पहले ही बता चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का वर्जन, 2010 के अलावा 2007 का वर्जन, 2013 का वर्जन में जो लेआउट और डिजाइनिंग का था उसका मेन्यू का नाम एक ही था, जिसका नाम क्या था, पेज लेआउट। और उसी पेज लेआउट को 2 अलग अलग भाग में कर दिया गया और उसका एक का नाम रख दिया गया डिजाइनिंग और दूसरा का नाम क्या रख दिया गया, लेआउट, ठीक ना। तो नया वर्जन, हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेआउट में देखिएगा तो यहाँ पर से अगर आप 2016 के बाद का वर्जन को अगर देखिएगा तो डिजाइनिंग नाम का ऑप्शन मिलेगा और लेआउट नाम का ऑप्शन मिलेगा, पेज लेआउट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस बात को तो जानते हैं कि पेज लेआउट का ही 2 भाग किया हुआ, डिजाइनिंग और लेआउट। तो ये जो वाटर मार्क ऑप्शन होगा अब कहाँ होगा, तो डिजाइनिंग के अंदर होगा। ये किस में बता रहे हैं, ये 2016 का बाद का बात हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिएगा कहीं पर भी डिजाइनिंग नाम का ऑप्शन दिया हुआ है क्या, नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पेज लेआउट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर से लिखा हुआ कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या अर्थ है। पहले बात तो हम यहाँ पर से ये देखना चाहेंगे कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट नाम का ऑप्शन होता है या नहीं होता। तो हम यहाँ पर व्यू मेन्यू पे क्लिक किए और इसमें देखिएगा विंडोज ऑप्शन में यहाँ पर एक स्प्लिट नाम का ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। तो स्प्लिट पर जैसे क्लिक करते हो तो इसको 2 भाग में बांट दे रहा। तो इसका अर्थ क्या निकल के आया कि एक विंडो को 2 अलग अलग भाग में बांटने के लिए इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक विंडो को 2 भाग में बांटना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कितना नंबर है यहाँ पर से, 5 नंबर है कि एमएस ऑफिस में मैक्सिमम तथा मिनिमम तथा मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो 10% से लेकर के 500% तक। ये अभी हम वन लाइनर में भी जब हम पढ़ा रहे थे तो वन लाइनर में भी आपको हम बताए थे कुछ देर पहले कि हम यहाँ पर से देख लीजिए कि एमएस वर्ड में मैक्सिमम 500%, नॉर्मल 100% और मैक्सिमम कितना परसेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम तो हो गया कि मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500% और नॉर्मल कितना होता है 100%। तो उसी से ये क्वेश्चन है ना कि यहाँ पर से मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम कितना होता है 10% और मैक्सिमम कितना होता है 500%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट किस टेम्पलेट पे आधारित होता है। यानी कि देखिए जब भी हम कोई नया फाइल बनाते हैं तो उसको पूछ रहा है कि किस टेम्पलेट पे आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा कि नॉर्मल टेम्पलेट पे आधारित होता है। यही चीजें अगर एक्सेल होता, ठीक ना, अगर एमएस वर्ड की जगह क्या होता,
एक्सेल होता तो इसका आंसर होता जनरल टेम्पलेट पे आधारित होता है, समझ गया ना। अगर आप एक्सेल को ओपन करके देखिएगा, हम यहाँ पर से आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर से पूरा एक्सेल अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर से एक्सेल लिखे और इंटर बटन प्रेस किए, आगे चल के अभी एक्सेल पढ़ना है, तो हम यहाँ पर से एक्सेल लिखे इंटर प्रेस किए, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ, जनरल है कि लिखा हुआ कि नहीं। लेकिन एमएस वर्ड में सभी तौर तरीके जो क्या होता है नॉर्मल तरीके से होता है, इसीलिए पीछे हल्ला नहीं करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2013 को कब रिलीज किया गया, 29 जनवरी 2013 को, ठीक ना, कब किया गया है, 29 जनवरी 2013। ये तो याद करने वाला चीज है, ये प्रैक्टिकल इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये तो रटने वाला सीधा बात है भाई कि हाँ इसको याद करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा। 7 के आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ए होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2013 किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो एमएस वर्ड 2013 लिखा है, ये दोनों अलग अलग चीज है। एमएस वर्ड 2013 जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम यह है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना, ठीक ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया हुआ है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया हुआ है, कौन कौन, एक विंडो 7 और दूसरा विंडो 8। तो ये क्या होगा, दोनों पर वर्क कर सकेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों, ठीक है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन है यहाँ पर से 9 नंबर है कि एमएस हेडर में सुधार करने का तरीका क्या है। अब ऐसा नहीं है कि तरीका सिर्फ जिसमें ऑप्शन यही है, देखिए कई तरीका है, जैसे हम 2 तरीका ठीक है। एक तो यह है कि इंसर्ट मेन्यू पे जाए, हेडर ऑप्शन पे जाए और यहाँ पे एडिट हेडर पे क्लिक करके हेडर को एडिट कर ले। और हेडर ऑप्शन क्या होता है, पेज के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेडर कहते हैं, और पेज के जो नीचे वाला एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। तो हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। कौन सा, जैसे हम हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। और एक तरीका क्या था कि हम इंसर्ट पे गए और उसके बाद फिर हेडर पे गए और एडिट हेडर पे किए, तो ये तो ऑप्शन दिया हुआ है नहीं, तो लेकिन डबल क्लिक वाला तो है ना दिया हुआ, देखिए तो यहाँ पे है दिया हो कि नहीं, है ना जी, सी नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर से है कि 10 नंबर में लैंडस्केप क्या है। देखिए आप एमएस वर्ड में जाइए, लेआउट में जाइए और यहाँ पर से देखिए ओरिएंटेशन दिया हुआ है। ओरिएंटेशन में 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होता है, एक का नाम है पोर्ट्रेट और दूसरा का नाम क्या है यहाँ पर से लिखा लैंडस्केप। तो हम यहाँ पर से लैंडस्केप पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन देखिए कहाँ नंबर है, डी नंबर में है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। उसके अलावा फिर ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो नहीं है ना ये हटा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है, यही इसका थोड़ा गलती है, ठीक है, मतलब ये इसमें टाइपिंग एरर है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, इसका आंसर अब क्या होगा, इसका आंसर तो इसका हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, प्रिंट प्रीव्यू। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यू पर बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता है, उसको बंद ही कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। इसको क्या है, क्या लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब तो सॉरी अब क्या होगा, देता है, ठीक है, हाँ अब सही है, सॉरी, ठीक ना, यहाँ देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, इसका डी नंबर होगा, ठीक है, समझ गए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। उसके अलावा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोजीशन में गटर पोजीशन सेट किया जाता है। ये अभी कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि जैसे आप लेआउट में गए और मार्जिन पे गए, मार्जिन में जाने के बाद यहाँ कस्टम मार्जिन है और यहाँ पर से देखिए गटर पोजीशन सेट किया हुआ है। इसमें कौन सा है, एक लेफ्ट है और दूसरा टॉप है। तो यहाँ पर से लेफ्ट और टॉप वाला जो लैपटॉप हो जा रहा है ना, लैपटॉप, ठीक है। उसके अलावा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि F12 को प्रेस करने पर निम्नलिखित में से कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, कौन सा होता है, सेव एज का ओपन होता है, ठीक है। क्या प्रेस करने पर होता है, F12 प्रेस करने पर। अच्छा सेव एज का और ऑप्शन कहां पे होता है, तो फाइल मेन्यू पे जाइए, ठीक है, और यहां पर से सेव एज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कितना नंबर है, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। इधर कौन कौन लोग टेस्ट दे रहे हैं, आप लोग भी टेस्ट दिए जी, आप भी दिए हैं, बढ़िया बात है। बस खाली यही है कि पहले आ जाते हैं क्लास में आप लोग ना, इसीलिए बाहर खड़ा रहना पड़ गया। कोई बात नहीं, ऊपर आज बन गया, बोला है अभी फिर बुला के, ऊपर बन गया थी, फिर दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में 40-50 को एक बार में बैठ सकेगा। हाँ
अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? कितना? 63, ठीक ना, 63, ठीक है। ये कहाँ से होता है? जैसे हम यहाँ पर से एमएस वर्ड ओपन किए और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में गए, ठीक है। इसके बाद फिर टेबल ग्रुप में गए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इंसर्ट टेबल, है ना लिखा हुआ। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद देखिए नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ और नंबर ऑफ रो दिया हुआ। नंबर ऑफ कॉलम में हम यहाँ पर से 70 लिख करके इंटर प्रेस करते हैं तो क्या बता रहा है? 1 से लेकर के 63 तक ही हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 63 हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि एमएस वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो सबसे छोटा कितना होता है? 1, और सबसे बड़ा कितना होता है? 1638, ठीक है, 1638, ठीक है। तो डी नंबर होगा। अब आपको इसका प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर से होम मेन्यू में गए, ठीक है। होम मेन्यू में यहाँ से फॉन्ट सेट होता है, चलिए यहाँ पर 1700 लिख देते, ठीक है। और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से बताया था द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638, ठीक है। मतलब 1 से लेकर के 1638 तक ही हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन यहां पर से दिया हुआ है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का सही वर्जन नहीं है? ऑफिस विस्टा नहीं होता, ठीक है। ऑफिस का विस्टा वर्जन नहीं है। बी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? होगा कि बी नंबर इसका नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कितना नंबर है इसका? 17 नंबर है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वन लाइनर में भी इस तरह का लगता है हम बात दिए हुए हैं। वन लाइनर का पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा ना तो लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर पाया जाता है। तो अब बताइएगा इस क्वेश्चन, इस वन लाइनर के अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा ना जी, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या समझ में बात आया कि नहीं? तो ये जो वन लाइनर है ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसमें और कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगला यहां पर से देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 18 नंबर के एमएस वर्ड में किस लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई देता है, ठीक है। यहां पर क्या है क्वेश्चन कि दिखाई देता है। तो देखिए आउटलाइन में नहीं दिखाई देता है, वेब लेआउट में नहीं दिखाई देता, नॉर्मल में नहीं दिखा देता है। तो नॉर्मल लेआउट होता ही नहीं है, ठीक है। पहली बात क्लियर कर देते हैं, प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है जी। उसके बाद फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम व मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 से लेकर के 72 तक हो सकता है, ठीक है। ये चीजें कहां से पता चलेगा? जैसे आप होम में यहां पर से आए और यहां पर से देखिएगा फॉन्ट सेट करने का होता है कैलेबरी। इसके बगल में फॉन्ट साइज कितना दिया हुआ है? 11। इसके बगल में एरो बटन पे क्लिक किया तो 8 से लेकर कहां तक ऑप्शन दिया हुआ है? 72 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 से 72 तक इस तरह से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बोलिए, कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। 16 नंबर अब उतना बैक चल गए। क्या 16 नंबर? हाँ हाँ आज कौन पूछ रहे हैं? एक बात समझ लीजिए, पहले अच्छा समझ लीजिए। एमएस ऑफिस जो होता है वो अगर आपको एमएस वर्ड इंस्टॉल करना है, देखिए आप इसका पूरे शुरू से आपको कहानी समझा देते हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस बना 1988 में बनाना शुरू हुआ, ठीक है। जब आप इसको नोट्स आपको देंगे तो आप उसमें पढ़िएगा 1988 में क्या हुआ, बनना शुरू हुआ, 1990 में बन के तैयार हो गया, ठीक है। जब वो 1990 में बन के तैयार हुआ तो उस समय इस एमएस ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर जोड़ा हुआ था। कौन कौन? एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इससे साबित होता यह है कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पहले था तब ना उसमें जोड़ा गया था। यानी कि एमएस वर्ड जो है 1983 में बना था, 80 और 3 83 बोला, ठीक है, 83 में। पावर पॉइंट 1985 में, सॉरी 85 में, और 87 में एक्सेल बन करके तैयार हुआ। तो ये तीनों सॉफ्टवेयर बना। तो तीनों सॉफ्टवेयर का काम था ऑफिशियली पर्पज से काम करना, इसीलिए तीनों को मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? एमएस ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो 1990 से पहले जब किसी को एमएस वर्ड ओपन करना यूज करना होता था तो एमएस वर्ड को इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन 1990 के बाद आपको एमएस वर्ड यूज करना है, एक्सेल यूज करना है, पावर पॉइंट यूज करना है, और एक दो सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेस यूज करना है। तो ये सब चीज यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है? एमएस ऑफिस। समझे ना? 17 नंबर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा आंसर इसका। हाँ कितना नंबर? देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आज
MS ऑफिस का ही भाग है MS वर्ड, समझ गया ना। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर से मेरा नोट्स है ना, ये PDF, ठीक है। इस नोट्स को आपको दिखाते रुकिए, यहाँ पर से समझिएगा 23 नंबर पेज, ठीक है। देखिए ये नोट्स है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। इस पूरे पॉइंट को पढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। यह कह लीजिए कि मुख्य रूप से एक पैकेज है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को मिलाकर बनाया गया। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया गया, जिसमें कि सॉफ्टवेयर कौन था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वो देखिएगा आगे लिखा हुआ है। यह सॉफ्टवेयर किसी ऑफिस या स्कूल में विशेष रूप से यूज किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, MS ऑफिस। MS ऑफिस का पहला वर्जन 1990 में लॉन्च हुआ और मुख्य रूप से इसमें 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। बाद में इसे सुधार करके कुछ और सॉफ्टवेयर जोड़ दिया गया था, जैसे कि MS एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, MS पिक्चर, स्पेल चेक, VBA स्क्रिप्ट लैंग्वेज, MS आउटलुक, इस तरह के सॉफ्टवेयर को इसमें जोड़ दिया गया था। यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो अभी मुख्य रूप से ये 5 सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कौन कौन, तो ये देखिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जब हम MS वर्ड बोले तो समझ लीजिएगा वो MS ऑफिस का ही पार्ट है, ठीक है, तो वो अलग चीज नहीं है। ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर कहते हैं ना MS ऑफिस को, ठीक ना। चलिए 19 नंबर पे चले ना। 19 नंबर तो बता दिए, ठीक है, कि 8 से लेकर के कहां तक होता है, 72 तक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पैराग्राफ में 2 लाइन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, तो आप MS वर्ड में आइए, यहाँ पे पैराग्राफ में देखिएगा, यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग नाम का ऑप्शन होता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर से लेआउट मेन्यू में जाइए और इसमें स्पेसिंग में से आप यहाँ पर से पूरे इंटरनल ऑप्शन में जाना होगा, और इसके बाद भी यहाँ पर भी स्पेसिंग नाम का, लाइन स्पेसिंग नाम का ऑप्शन देखने को मिलता था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर, इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहां पर से दिया हुआ है कि पैराग्राफ में लाइन स्पेसिफिक समानता होती है, कहां से शुरू होता है इसका, तो 1.0 से। देखिए अगर ये बाय डिफॉल्ट की बात करें तो 1.15 होता है। कितना होता है बाय डिफॉल्ट, देखिए यहां पर लाइन स्पेसिंग के बारे में अगर हम आपको यहां पर से दिखा देते हैं, ये होम मेन्यू में गए और यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में एरो बटन पे यहाँ पे क्लिक किए तो पहला क्या दिया हुआ है 1.0, ये शुरुआती है, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। जैसे देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि MS वर्ड में सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या है, MS वर्ड में सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या है जी, फाइल मेन्यू। MS वर्ड में सबसे पहला बाय डिफॉल्ट कौन सा मेन्यू सेलेक्ट रहता है, होम मेन्यू रहता है। क्यों, क्योंकि वो पहला मेन्यू नहीं है, बल्कि वो काम के आधार पर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। आप ये बात को देखिएगा, हमारे नोट्स में भी इस बात को हम शामिल किए हैं। जैसे अगर आप होम मेन्यू पढ़िएगा ना, यहाँ पे देखिए मेन्यू वाइज मेन्यू सबका ऑप्शन लिखा हुआ है, तो जैसे ये होम मेन्यू शुरू होता है, ठीक है, तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो होम टैब डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट रहता है, क्योंकि यह पहला टैब नहीं है, बल्कि काम के आधार पर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, इसलिए यह क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है। इस नोट्स में पूरे एक एक ऑप्शन करके लिखा गया। जैसे क्लिपबोर्ड देखते हैं तो क्लिपबोर्ड का क्या काम है, आप इसको पढ़ के आप चीजों को समझ सकते हैं कि क्लिपबोर्ड एक टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज होती है, जिसमें कि आपके द्वारा मतलब कॉपी या कट किया हुआ डाटा सेव रहता है। जब तक आप इस डाटा को कहीं और पेस्ट नहीं कर देते तब तक यह हुआ डाटा जो होता है क्लिपबोर्ड में ही स्टोर रहता है। जब आपका डाटा सिस्टम ऑफ होता है, मतलब सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार और भी सारी चीजें कमेंट के बारे, फॉन्ट के ग्रुप में है, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में है, स्टाइल ग्रुप के बारे में है, एडिटिंग ग्रुप है। फिर यहाँ पे देखिए इंसर्ट मेन्यू के बारे में पूरा सारा चीज दिया हुआ है। इंसर्ट मेन्यू में कितने ग्रुप होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उसमें पेजेस ग्रुप में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, ठीक है, टेबल ग्रुप में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में कौन कौन सा ऑप्शन, सारा चीज उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो वो PDF हम ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगला यहाँ पर से क्वेश्चन में देखें तो 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डैश डैश में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है और बाकी अक्षर सभी बड़े केस में आता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, टॉगल केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टॉगल केस। अब जैसे देखिएगा कि जैसे हम यहाँ पर से कुछ लाइन हम लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्या किए, एक हम यहाँ पर से एक लाइन लिखे, ठीक है, और इसको हम पूरे वर्ड को सेलेक्ट कर लिए और होम में यहाँ पे गए, यहाँ पर से देखिए चेंज केस नाम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सेंटेंस केस। तो इसके बाद फिर लोअर केस का मतलब हो गया सभी स्मॉल, ठीक है। अपर केस का मतलब हो गया सभी बड़ा, ठीक है। और इस पे कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब हुआ प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। और टॉगल केस का मतलब क्या हो गया, पहला छोटा बाकी सभी क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसी को टॉगल केस कहा जाता है, ठीक है।
उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर से 23 नंबर है, उसमें क्या लिखा हुआ कि डिफॉल्ट रूप से पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है। कहाँ छपा होता है? सभी पेज में छपा हुआ होता है। समझ गए ना? हेडर फुटर क्या होता है कि आप किसी भी पेज में अप्लाई कीजिएगा तो जितना पेज होगा सब में क्या होगा, वो बन छपेगा। ठीक है ना? मतलब अगर हेडर में लिखे वरण्यम एजुकेशन लिखे तो सभी पेज में क्या रहेगा, वरण्यम एजुकेशन लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। उसके अलावा अगला यहां पर से देखिएगा क्वेश्चन, यहां पर से ऑन एवरी पेज होगा। ठीक है, क्या होगा इसके आंसर? ऑन एवरी पेज, ये वाला, ये। ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहां पर से लिखा हुआ है 24 नंबर में कि आप ड्रॉप कैप के अधिकतम कितने लाइन तक सेट कर सकते हैं? 10 लाइन तक सेट कर सकते हैं। मिनिमम कितना सेट कर सकते हैं? 1 लाइन। बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 3। और ड्रॉप कैप कितना प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? ड्रॉपेड और इन मार्जिन। ठीक है, समझ गए? उसके अलावा फिर 25 नंबर है कि डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज क्यों किया जाता है? ठीक है, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक ना? क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा कि पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ शुरू करने के लिए किया जाता है। ठीक है। गलती हो गया गुलशन? नहीं, मेरा गलती कैसे हो सकता है? नहीं। चलिए सुनिए 26 नंबर क्वेश्चन सुनिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? देखिए, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता। सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट में ना आता है जी। अभी पीछे हल्ला नहीं कीजिएगा, थोड़ा माइक भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर से फॉन्ट स्टाइल है ना, तो देखिए रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है और बोल्ड इटैलिक है ना। यहाँ पर से सुपर स्क्रिप्ट तो यहाँ पर से फॉन्ट इफेक्ट में आपको पढ़ाए थे ना। अगला यहाँ पर से बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रेव। ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है? तो फॉन्ट इफेक्ट। तो इसे बोल्ड किया हुआ, इसी टिक कर सकते थे। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा? कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल ए होगा। ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर से दिया हुआ है 29 नंबर की, इनमें से कौन सा एक वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड पर क्या लिख दिया? रुकिए, जल्दी पढ़े के चक्कर में गड़बड़ा गया। इनमें से कौन सा एक प्रकार एमएस वर्ड 2010 में पेज मार्जिन का नहीं होता? देखिए आपको बताए थे पेज मार्जिन जो होता है पेज के चारों तरफ सेट होता है। पेज के लेफ्ट साइड, पेज के राइट साइड, पेज के बॉटम में, पेज के टॉप में। तो पेज के सेंटर में कोई मार्जिन वगैरह सेट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो इसका क्या हो जाता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ठीक ना? प्रिंट आउट व्यू यहाँ पे लिखा हुआ, प्रिंट लेआउट होना चाहिए। ठीक है, समझ गया ना? प्रिंट लेआउट भी होना चाहिए। ए नंबर हालांकि आंसर होगा इसका। ठीक है, ये देखिएगा अगर आप यहाँ पर से जाते हैं व्यू मेन्यू में जाइएगा ना, तो देखिए यहाँ पे है ना लिखा प्रिंट लेआउट, बोल रहे थे ना प्रिंट, मतलब LAY हट गया या फिर पता नहीं गलती टाइप हो गया है। टाइपिंग रन के अंदर इसको डाल दीजिएगा और लिख भी सकते। ठीक है, प्रिंट लेआउट भी हो गया। उसके बाद फिर 31वां नंबर क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट, अच्छा सॉरी इसमें एगो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, पढ़ा देते उसको भी। एमएस पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज के रूप में दिखाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, सी होगा, सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो ऐसी बता दीजिएगा जी। फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होता है? तो 72 तक। ठीक है। एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? ठीक है, 4 अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन अलाइनमेंट होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन हर पेज के नीचे यानी कि नीचे तरफ शो करता है? इसको क्या कहते हैं? फुट नोट, सॉरी फुटर, गलती स्टिक हो गया। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा, जो हमसे गलती होगा ना आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। ये बात गौर किए कि नहीं? और अपना गलती नहीं तो दिखेगा। मतलब ए मारने की जगह अगर हम बी मार दिए, सर बी होगा, ए होगा इसका आंसर, ऐसे करने लगेंगे तुरंत। अच्छा यहाँ पर से अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज 34 नंबर का डी जी 4 नंबर 34 का 35 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है?
8 से लेकर के कितना तक था, 72 तक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट मतलब कौन सा बटन का यूज किया जाता है, डिलीट बटन। देखिएगा ये यहाँ पर से समझ लीजिएगा, ठीक है, हल्ला नहीं कीजिए, कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे आप लोग, ठीक है। देखिए मान लिया जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, और हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो पता होगा कि वहां से लेफ्ट साइड का सब कैरेक्टर को क्या कर रहा है, मिटा रहा है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमारा कर्सर है, ठीक है, और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जहां पर कर्सर है उसके राइट साइड के कैरेक्टर को क्या करेगा, ये मिटाएगा। बात समझे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बुलेटेड एंड नंबरिंग टूल्स का यूज क्यों किया, मतलब किस लिए किया जाता है, तो लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये वन लाइनर में भी हम ये दिए हुए, ठीक ना, समझ गए जी। पेज नंबर के लिए नहीं, पेज नंबर के लिए भी होता है लेकिन वो दूसरा चीज होता है, यहां से नहीं होता है। 38 नंबर है कि यूजर कौन है, आप हम सब लोग है ना। यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको क्या कहा जाता है, फाइल नेम कहा जाता है। जैसे देखिए कैसे पता चलेगा, तो फाइल मेन्यू पे गए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम किस पे क्लिक किए, सेव पे क्लिक किए और डेस्टिनेशन दिया, मान लीजिए जैसे कहाँ पर सेव करना है, लाइक जैसे हम डेस्कटॉप वगैरह दिए तो यहाँ पर क्या होता है कि फाइल का नाम लिखना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से 39 नंबर है कि इनमें से कौन सा मेन्यू कॉलम बनाने में काम आता है, तो इंसर्ट मेन्यू। टेबल बनाने में काम कौन सा मेन्यू आता है, इंसर्ट मेन्यू। और टेबल में ही क्या होता है, कॉलम और रो होता है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। चालीस नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, बुकमार्क का, हाइपरलिंक का, सब जगह बुकमार्क का यूज किया जाता है। बुकमार्क का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, किस में होता है जी, पक्का पढ़े हैं, किसी खाली बता रहे बोल रहे हैं लोग, तो हाँ क्या होता है, इंसर्ट में होता है, ठीक है। और टेबल भी इंसर्ट में होता है। इंडेक्स इन्हें पता, हाँ इसीलिए होता है। इंडेक्स पढ़ा ही नहीं है, टेंशन मत लीजिए, रिव्यू में होता है, अति रेफरेंस में होता है, ठीक है। कल पटक लीजिए जी, सब तोड़ ताड़ देगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Alt प्लस F4 का, ठीक है, Alt प्लस F4 का यूज किया जाता है। सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, Alt प्लस क्या होता है, F4 होता है, ठीक है। ये क्लोज का शॉर्टकट क्या होता है, जब भी हम अभी क्लोज पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे, ठीक है। उसके बाद फिर है फॉन्ट कमांड के द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, ठीक है। कैरेक्टर, पैराग्राफ, पेज सबके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या यहाँ पर से लिखा हुआ, पैराग्राफ हुआ लाइन की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, पैराग्राफ हुआ लाइन के मध्य जगह को क्या कहते हैं, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर होगा, सी नंबर होगा। देखिएगा एमएस वर्ड में जाइएगा ना, तो यहाँ पर से फॉन्ट ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई के बगल में यहाँ पर देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग नाम का ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा एक बात के लिए आप लोग तैयार रहिएगा कि अभी देखिए हम क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते होंगे जो चाह रहे होंगे कि नहीं इंग्लिश में रहता, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन में ये सुविधा आपको मिलेगा कि आपको सिलेक्शन करने का ऑप्शन रहेगा कि आप हिंदी में करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में करना चाहते हैं, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है कि फाइंड कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, बताइएगा। कंट्रोल प्लस F होता है, ठीक है। कंट्रोल के से क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। 45 नंबर है किस कमांड के द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज ब्रेक किया जा सकता है, इंसर्ट पेज ब्रेक के द्वारा किसके कहां पे किया जा सकता है, कि इसमें देखिएगा, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस कमांड, हाँ पेज ब्रेक होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 46 नंबर है, पेज नंबर कमांड के द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, सभी चीज, ठीक ना। पेज नंबर की पोजीशन को
पेज नंबर के अलाइनमेंट को, पेज नंबर के फॉर्मेटिंग को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर का आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस का पॉइंटर के आकार कैसा हो जाता है, पेंट ब्रश की तरह हो जाता है। जैसे देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे देखिए इसको हम हटा लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं इस तरह से। हम इक्वल टू रैंड दिए, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, इंटर किए। ठीक है, पहला पैराग्राफ में हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से चेंज कर दिए। अब हम इसमें कर्सर सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होम मेन्यू में गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक किए तो इसका देखिए आकार यहाँ पर से नीचे आया, तो ब्रश का सिंबल आया कि नहीं। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो वही फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए, विंडो में हेल्प के लिए डैश डैश शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, कौन सा, F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। फिर है 49 नंबर की वर्ड में स्पेसिंग की वर्ड में स्पेलिंग की जांच के हेतु मतलब कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, F7 का यूज किया जाता है। ऐसे कहां पर होता है, स्पेलिंग नाम का ऑप्शन कहां होता है पता है ना, किस मेन्यू में होता है, तो रिव्यू मेन्यू में होता है। देखिए यहाँ पे रिव्यू में है ना स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिप्लेस कमांड के शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+H, Ctrl+N से क्या होता है जी, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके अलावा फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, डेट व टाइम के द्वारा डेट टाइम कमांड के द्वारा डेट व टाइम को कहां इंसर्ट किया जा सकता है, सही कहीं पर भी कर सकते हैं, पेज के ऊपर कर सकते हैं, पेज के नीचे कर सकते हैं, पेज के वर्तमान कर्सर पे स्थिति पे कर सकते हैं। इसके साथ आज के कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीक है, कितना कितना गलती हुआ जी, लमसम 30 मिनट में डिस्कशन हुआ है, फिर भी फास्ट हुआ है। ठीक है, क्या चीज, फाइंड का कंट्रोल F होता है, कैसे तो बताए, इंसर्ट हाइपर लिंक बताए, सब फेंक दीजिए हमरे पर, चढ़ा रहे हैं। पढ़ने रही थी कहाँ थी जी, आप 9 बजे बोलते हैं गेट लगाई दी, और कहाँ लगा, गेट नहीं लगा, देखिए तो अभी लगा है कि नहीं, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक रोज करते हैं। क्या हाल था, गेट लगा दी, गेट लगा सर नया फेस्टिवल में से चल रहा है ना।